पति राजा को मारने वाली सोनम को होगी फांसी। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने दिया ऐसा जवाब, अपराध करने वालों की 7 पुश्तें कांप जाएंगी। बताया जा रहा है कि मेघालय पुलिस ने जब राजा रघुवंशी हत्याकांड में पूछताछ करनी शुरू की रिमांड पर लेकर सोनम और राज कुशवाहा को, तो दोनों आपस में भिड़ गए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे। सोनम ने कहा इसने मजबूर किया था, राज ने कहा मुझे इसने कहा था। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, अब इनकी मैक्सिमम सजा क्या हो सकती है, क्योंकि फांसी की मांग उठ रही है। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय जी मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका। मेरी सहयोगी शबनम मेरे साथ हैं। आज हम दोनों सवाल पूछेंगे और यही समझने की कोशिश करेंगे। अश्वनी जी, इस केस में अब और क्या हो सकता है, क्योंकि वो औरत जो अपने पति को मरवाने से पीछे नहीं हटी, वो अब अपने उस प्रेमी पर भी आरोप मढ़ रही है, तो ये सोनम तो बेवफा ही निकली। देखिए, पहली बात तो जब से ये घटना आई है उसके बाद से लगातार केवल इस पे चर्चा हो रही है कि सोनम यहाँ से गई तो वहाँ से गई तो ट्रेन से गई, फिर उसका प्रेमी ऐसे पहुँचा, उसका हत्यारा ऐसे पहुँचा। इस बात पे चर्चा नहीं हो रही है कि सावित्री और सत्यवान के देश में सोनम बेवफा क्यों हो रही है। सावित्री और सत्यवान के देश में मुस्कान अपने पति को मार के नीले ड्रम में क्यों भर रही है। ये तो सीताराम का देश है, ये तो राधा कृष्ण का देश है, सावित्री सत्यवान का देश है, गौरी शंकर का देश है, लक्ष्मी नारायण का देश है। यहाँ तो हजारों की संख्या में हमारे बहुत महान हमारी जो है माताएं हुई हैं, जो उन्होंने पूरा एक आदर्श दिया है। तो कहीं ना कहीं इस हत्या के पीछे ये जो सोच आई है, जहाँ मतलब न माता पिता की चिंता, न पति की चिंता, न परिवार की चिंता, न जेल जाने का खौफ, न जेल जाने का भय, जहाँ पे काम जो कुछ प्लानिंग करते समय ये भी ध्यान नहीं आ रहा है कि जो मैं कर रही हूँ इसका अंजाम क्या होगा, कोई चिंता ही नहीं है। तो इसके लिए मेरा मानना है घटिया फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हीरो हीरोइन भी जिम्मेदार हैं। घटिया वेब सीरीज बनाने वाले डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हीरो हीरोइन भी जिम्मेदार हैं। घटिया सीरियल बनाने वाले डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हीरो हीरोइन भी जिम्मेदार हैं। ऐसे ऐसे सीरियल आ रहे हैं जिसमें एक ही लेडी को 7-7 बार शादी हो रही है। हर 6 महीने के बाद वो कहते हैं ना, जैसे आदमी कपड़ा बदलता है वैसे वैसे वो हस्बैंड बदल रही है। या इस तरीके जो फुहड़ता है, जो नग्नता है, वो भी जिम्मेदार है। और पिक्चरों में ये भी दिखाया जाता है कि मारकर आ गए हैं किसी को, पूरी प्लानिंग रची गई है। हमने बहुत पिक्चरें देखी है, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन प्रॉपर एक साजिश रची जाती है। मैं यही कह रहा हूं, आइडिया मिलता है लोगों को कि राजा रघुवंशी को मारा या मरवाया सोनम ने, बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या ये सोनम इतनी, इसकी सोनम की सोच यहां तक कैसे पहुंची, या हिम्मत कैसे पहुंची। पूरी प्लानिंग 20 लाख रुपए जैसा लोग मीडिया वाले बता रहे हैं, ये भी आ रहा है, और इसके पूरी सीरीज हो रखी है। तो क्यों, कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था जिम्मेदार है, हमारे जो फिल्में जिम्मेदार हैं, हमारे जो फूहड़ गाने, फूहड़ जिससे जो फूहड़ता फैल रही है। अल्टीमेटली आप देखिए, व्यवहार किस बात पर निर्भर करता है। व्यवहार निर्भर करता है हम आंखों से क्या देखते हैं, कान से क्या सुनते हैं, मुंह से क्या हम भोजन करते हैं, क्या हम चखते हैं, इस पे डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं आंखों के जरिए जो घटिया फिल्में जा रही हैं, घटिया सीरियल जा रहे हैं, घटिया सीन जा रहे हैं, घटिया वेब सीरीज जा रहे हैं, कान के जरिए जो घटिया फूहड़ गाने जा रहे हैं, जो फूहड़ बातें जा रही हैं, जो घटिया आज की डेट में जो कहानियां लिखी जा रही हैं, जो कहानी आदमी पढ़ रहा है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव है। नहीं तो भारत में ये जो कुछ हो रहा है, ये कल्पना के बाहर की चीज है। एक लड़की जो अपने, चलो उसका अफेयर था, ठीक अफेयर था, तो जिसके साथ अफेयर था उसी के साथ कर लेती। एक पूरा उसने परिवार बर्बाद किया, और ये कोई एक नहीं है, हजारों की संख्या में नम्रता जी ऐसा हो रहा है, हजारों की संख्या में हो रहा है, जहां पे पूरे के पूरे परिवार बर्बाद हो रहे हैं। अब तो दोनों परिवार बर्बाद हो, राजा रघुवंशी का परिवार बर्बाद हो गया, इधर इसका भी परिवार अल्टीमेट जेल में सड़ती रहेगी। इसके भाई, इसके भतीजे पूरी जिंदगी भर किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। इसका परिवार कहीं निकलेगा तो लोग कह रहे हैं ये सोनम का बाप है, ये सोनम की माँ है, ये सोनम का भाई है, सोनम की भाभी है, ये सोनम का भतीजा है, ये सोनम की बहन है। तो उसने तो पूरे कुल खानदान को ही खराब कर दिया ना। लेकिन सर सवाल पहले तो एक नोट पे लिखा गया था सोनम बेवफा है। अब तो आप मानकर चलिए सोनम नाम की जितनी भी लड़कियां होंगी वो कितना क्रिटिसाइज अपने आप को फील कर रही होंगी, या कितना क्रिटिसाइजेशन उनके लिए हो रहा होगा। देखो, पूरी दुनिया में भारत का संस्कार, भारत की संस्कृति सबसे अच्छी मानी जाती थी। भारत की शिक्षा, भारत की चिकित्सा, भारत की न्याय व्यवस्था पूरी दुनिया में सर्वोत्तम मानी जाती थी, सबसे बढ़िया मानी जाती थी। सर, आप बॉलीवुड के गाने, फिल्में, सीरियल सबको जिम्मेदार तो ठहरा रहे हैं, लेकिन अगर जब पहला हमारे देश में ऐसा केस आया, मुस्कान के केस को ही देख लीजिए, सिर्फ हायरिंग हो रही है, पूछताछ कर रही है पुलिस, रिमांड मिल रही है, कहीं ना कहीं इस चीज का प्रभाव भी पड़ता है कि आप सख्त कार्रवाई तुरंत नहीं कर रहे हैं, उसको लंबा खींच रहे हैं, वकील भी दे रहे हैं। मैं तो
बहुत कई बार कह चुका हूं, समाज में अपराध तब कम होता जब शिक्षा में संस्कार हो और कानून का खौफ हो। हमारे देश में आज भी आजादी के 75 साल भी वही मॉन्टेसरी एजुकेशन, वही मिशनरी एजुकेशन, वही मैकाले एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। हमने अपनी वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था, जिसमें हमारी अपनी संस्कृति थी, हमारी अपनी परंपरा थी, जिसमें हम माता पिता के संबंधों की चर्चा करते थे, वो हमने खत्म कर दिया। हमारी वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को जापान ने अडॉप्ट कर लिया। मैं जापान का प्राइमरी का सिलेबस देख के आया हूं। जापान के प्राइमरी में वही सब कुछ पढ़ाया जा रहा है जो हमारे यहाँ प्राचीन वैदिक गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था थी। इवन सिंगापुर में जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो 5वीं तक का एजुकेशन, वहां का सिलेबस करिकुलम वही है जो हमारे यहाँ है। वहां सिंगापुर जापान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी प्राइमरी में नहीं पढ़ा रहे हैं। वहां एथिक्स पढ़ा रहे हैं, मोरालिटी पढ़ा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी पढ़ा रहे हैं, ह्यूमैनिटी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट पढ़ा रहे हैं, हाइजीन पढ़ा रहे हैं, सेफ्टी पढ़ा रहे हैं। और हम बच्चे को प्राइमरी से ए फॉर एप्पल, आप दुनिया में आप देख लीजिए, चीन में अंग्रेजी का नामो निशान नहीं है, ठीक है, जर्मन अंग्रेजी से नफरत करते हैं, जापान अंग्रेजी का नामो निशान नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जिन्होंने इंग्लिश को बिल्कुल अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, क्योंकि अंग्रेजी आती है तो कुछ ही अंग्रेजियत लेके आती है। अंग्रेजी के साथ और भी कई सारी समस्याएं आती है। अभी मैं कह दूंगा तो लोग कहेंगे आप तो भाषा के खिलाफ बोल रहे हैं, तो ये कड़वी सच्चाई है। आखिर चीन ने, जर्मनी ने, जापान ने, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे बिल्कुल इंग्लिश जीरो है, बिल्कुल पढ़ाते ही नहीं है। वो देश भी तो विकास करके आगे बढ़ गए। हमें लगता है कि नहीं, जब तक हम बच्चे को अपने इंग्लिश नहीं पढ़ा देंगे तब तक हमारे देश का विकास नहीं होगा। हमारे बच्चों को हमारे महापुरुषों का नाम नहीं पता, विदेशी महापुरुषों का नाम पता है। विदेशी जो ब्रिटेन में पढ़ाए जाते हैं, जो अंग्रेजी में पढ़ाए जाते हैं, तो वो जो एक सोच आई है। और ऐसे ही आज के आप देखो ना, कॉमेडी के नाम पे क्या फुहरता फैलाई जा रही है। उसमें स्टैंड अप कॉमेडी में तो मतलब एकदम हद हो गई है। बिल्कुल, बिल्कुल। माता पिता के रिश्ते, भाई बहन के रिश्ते तार तार किए जा रहे हैं। और प्रमोट क्यों हो रहा? क्योंकि ऐसी फूहड़ फिल्में और फूहड़ सीरियल बनाने वालों को पद्मा अवार्ड मिलता है। मैं तो नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं जानता हूं 2-4 मुंबई में जिन्होंने हमारी पूरी संस्कृति को तार तार कर दिया सीरियल बना के। उसमें एक लेडी भी है, ठीक है, उसको पद्मा अवार्ड मिला है, जो हर अपने सीरियल में कम से कम 10 बार शादी कराती है और 10 बार तलाक कराती है, उसको पद्मा अवार्ड मिला। एक और भी है, वहां मुंबई में बैठा हुआ है, मतलब किसी फुहड़ में जब तक वो लेडी को बिकनी में नहीं दिखा देता, जब तक वो स्विमिंग पूल में नहीं पहुंचा देता, तब तक उसकी फिल्म पूरी नहीं होती, उसको भी पद्मा अवार्ड मिला। ये हम कर क्या रहे? मतलब अच्छे लोगों को पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्मा अवार्ड देने की बजाय ऐसे, मतलब इनके पैमाने क्या है? हाँ, मतलब ऐसे फुहड़ता फैला। आप देखो ना, गानों में द्व्यर्थी संवाद, बिल्कुल, एकदम अश्लील गाने, आपके डायलॉग में अश्लील संवाद, द्व्यर्थी संवाद, वो कहना कुछ कहते कुछ और है, इशारा कुछ और करते हैं। तो ये जो हमने फैला दिया, और ये खासतौर पे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का कॉन्सेप्ट, ऐसे लगता है कि, और गाने भी ऐसे भी आ गए, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक, मतलब सुबह से लेके शाम 24/7 अगर प्यारी प्यार करेगा तो आदमी माँ बाप की सेवा क्या करेगा, भोजन कब करेगा, पानी कब पिएगा। ऐसे आ रहा है कि सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, तो बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। मतलब जैसे हवा के बिना आदमी प्राण मर जाएगा, वैसे आशिकी के बिना ऊपर। तो ये जो चीजें दी गई हैं और खासतौर पर फिल्मों में डाली गई हैं, उसका परिणाम हम देख रहे हैं। हमारी जो दादी अम्मा कहानियां सुनाती थी, खत्म हो गई। पंचतंत्र की कहानियां शुरू हो गई, खत्म हो गई। हम जो महापुरुषों को पढ़ाते थे, हमारे पूर्वज, एक किताब चलती थी, मैंने प्राइमरी में पढ़ा हुआ है, मैं उत्तर प्रदेश से हूं। मैंने ए फॉर एप्पल 6वीं में जाके पढ़ा, बी फॉर बॉल होता है 6वीं में पढ़ा, ए ऐसे बनता है, ये हमने 6वीं में जाके पढ़ा। नहीं, उत्तर प्रदेश में 5वीं तक हिंदी थी नहीं। और मैं तो देख रहा हूं जैसे जैसे अंग्रेजी बढ़ी है, वैसे वैसे अश्लीलता बढ़ी है। जैसे जैसे अंग्रेजी, आज की डेट में जो यंग जनरेशन है वो मतलब भारत में तो ऐसे फूहड़ता है, लेकिन वो भारत के सीरियल नहीं देख रहे, भारत की फिल्में नहीं देख रहे, हिंदी में अपनी फिल्म सीरियल नहीं देख रहे, वो इंग्लिश देख रहे हैं। मतलब वो जब तक बॉलीवुड में उनको पसंद नहीं आ रही, वो हॉलीवुड में जा रहे हैं। और हॉलीवुड में क्या दिखा रहे हैं, कैसे कपड़े दिखा रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि गर्मी बहुत ज्यादा है इसलिए कपड़े छोटे पहनना जरूरी हो चुका है। तो ये जब चल रहा है, ये जो कहते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट, जब आप कूड़ा देखेंगे तो आपका बिहेवियर कूड़ा होगा। कूड़ा सुनेंगे, कूड़ा देखेंगे, कूड़ा खाएंगे, तो आपके बिहेवियर से कूड़ा ही निकलेगा, और यही हो रहा है। बिल्कुल सर, यहाँ एक सवाल ये भी है, अब जिस तरीके से सोनम को पकड़ा गया,
मेघालय ले जाया जा रहा है, कभी यूपी लाया जा रहा है, ट्रांजिट रिमांड दे दी गई है। एक तो ट्रांजिट रिमांड का प्रोसेस समझाइए क्या है, उससे क्या होगा। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये, क्या उसको सजा मिल पाई किस तरीके से? क्योंकि अभी यही कहा जा रहा है कि वो तो साजिश रच रही थी, दूर खड़ी होकर देख रही थी, शामिल नहीं थी। मैंने इसलिए शबनम जी PIL फाइल किया था कि आप इस भारत की जो ये न्याय व्यवस्था है इसको कौन बदलेगा। हम क्यों ये अंग्रेजों की गुलामी वाली न्याय व्यवस्था लेके ढो रहे हैं? क्यों पूछताछ, क्यों तारीख पे तारीफ, क्यों क्रॉस एग्जामिनेशन, क्यों इतना सब कर रहे हैं? अरे हमने अग्नियान बना लिया, चंद्रयान बना लिया, मंगलयान बना लिया, आदित्ययान बना लिया, अग्नि मिसाइल बना लिया, ब्रह्मोस बना लिया, परमाणु बम बना लिया। तो जुडिशियल सिस्टम को ठीक करने के लिए, फास्ट जस्टिस करने के लिए हम नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून क्यों नहीं बना रहे? 800 जिले हैं, एक जिले में एक लैब अगर बनाना है, झूठ पकड़ने वाली आपको नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग की लैब बनानी है, इतने जितना आपका स्टूडियो है ना, इतने में ही आपका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लैब बन जाएगा। और कितनी लागत आएगी? मुश्किल से 2 करोड़ आएगी। यानी 800 जिलों में अगर हर जिले में एक हम लैब बना दें तो 1600 करोड़ रुपए में पूरे देश में झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लैब बन जाएगी। अभी इसको हम सोनम को ले गए होते, इसको अभी अब हम पिछले 15 दिन से इसको इधर से उधर घुमा रहे हैं, ठीक है। मतलब लाखों रुपए तो पुलिस को बेचारों को इधर से उधर करने में, जो अल्टीमेटली वो भी फ्लाइट से चलेंगे, उतरेंगे, होटल में रुकेंगे, इसी में सारा खर्चा हो जाता है। एक एक आदमी को सजा दिलवाने में आज की रेट में 1 करोड़ रुपए टैक्स पेयर का पैसा खर्च होता है। आप सरकारी वकील की फीस जोड़ लीजिए, जितने इसमें इन्वेस्टिगेशन किया उस पुलिस वाले का वेतन जोड़ लीजिए, जितना पूरा ट्रेवलिंग करते हैं उसको जोड़ लीजिए, जितने गवाह आते हैं उनका आने जाने का किराया भाड़ा जोड़ लीजिए। कम से कम एक चोर को भी सजा दिलाने में, सिंपल जो चोरी करता है, टैक्स पेयर का 1 करोड़ रुपए खर्च हो जाता है। अगर जज का वेतन जोड़ लीजिए, जो इतनी तारीख पड़ी जोड़ लीजिए, बहुत आसान हो सकता है। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दिया हो, हमने बनाया होता तो अब तक मुस्कान ने क्यों मारा, कैसे मारा पता चल गया होता, मुस्कान को सजा हो जाती। अगर हमने अभी इसका सोनम का भी नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कर ले, पूरी कहानी बता देगी। लेकिन क्यों नहीं कर रहे? संविधान का हवाला दिया जा रहा है कि आर्टिकल 20 कहता है जी आप है। अरे आर्टिकल 20 ये नहीं रोकता भैया। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग जब ये संविधान बन रहा था तो नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग नाम का शब्द ही नहीं था। संविधान निर्माताओं ने थोड़ी कहा था कि हम जितनी बात लिख के जा रहे हैं उतना ही करना, उसके बाद मत करना। 125 बार अमेंडमेंट हो चुका है। दुर्भाग्यवश पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म पे चर्चा ही नहीं होती, जस्टिस विगिनियर के ऊपर चर्चा ही नहीं होती। नम्रता, यहाँ एक सवाल ये भी कि सोनम एक महिला है, तो क्या उसे महिला होने के नाते हमारा जो लॉ है, हमारा जो सिस्टम है, उसे छूट मिल जाएगी कि फांसी की सजा से बच जाएगी? महिला होने के नाते कोई छूट नहीं मिलेगी, लेकिन कानून इतना हमारा घटिया है कि आज तक न किसी की नागरिकता खत्म हुई है, न किसी को फांसी हुई है ऐसे मामलों में, न किसी को 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई है। स्वाभाविक सी बात है, अगर 20 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था, तो इस केस में जिन लोगों ने राजा रघुवंशी की हत्या किया है, क्या वर्तमान कालीन में उनको फांसी होगी? मेरा जवाब है नहीं। लिख के मैं देता हूं, नहीं होगी फांसी। क्या उन जो भाड़े के हत्यारे थे जिन्होंने 20 लाख रुपए में राजा रघुवंशी की हत्या किया, क्या उनसे 20 लाख रुपए वसूला जाएगा? क्या उनकी प्रॉपर्टी जब्त होगी? तो मेरा जवाब है नहीं। लिख के रख लीजिए, बिल्कुल नहीं होगा। ये ऐसा कानून कोई बना ही नहीं हमारे पास। क्या जो भाड़े के हत्यारे थे उनकी सिटीजनशिप खत्म कर दी जाएगी, भारत में उनकी नागरिकता खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। ऐसा हमारे पास कोई कानून ही नहीं है। ये कुल मिला के 10-20 साल मुकदमा चलेगा। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलेगा, फिर वो हाई कोर्ट में अपील करेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में वकील करेंगे, अपील करेंगे। फिर अगर फांसी, वैसे फांसी की चांस 1% है। फांसी के अगर वो उन्होंने कहा भी तो राष्ट्रपति के यहाँ फिर दया याचिका जाएगी। सामान्यतया इस केस में कोई फांसी वासी नहीं होगी, आजीवन कारावास होगी, न प्रॉपर्टी जब्त होगी, न नागरिकता खत्म होगी। मतलब फांसी तक जाने के रास्ते कम है, लेकिन उससे बचने के लिए बहुत रास्ते हैं। यही आप बताने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाकी शबनम, आप भी मेरे साथ जुड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब आप इस खबर को लेकर, इस चर्चा को लेकर क्या राय रखते हैं? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।